सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 9 सितंबर 2020 को वर्चुअल सत्संग समारोह के माध्यम से मानव मात्र को पावन आशीर्वाद प्रदान करते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने समझाया, विशाल निरंकार को मन में बसाकर सहनशील और विशाल बने। सतगुरु माता जी ने कहा, क्षमाशीलता जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना, जिसने जितना सहन किया है उतना ही महान बना। एक क्षमाशील व्यक्ति के लिए ये लाइनें लिखी हैं कि जिसने जितना सहन कर लिया वह उतना महान बना। तो क्या हम सहन कर रहे हैं? क्या हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट सिर्फ यह है कि हमने दुनिया की नज़र में महान बनना है? तो जो चीज़ सहन करने की ज़रूरत नहीं है उसको भी हम सहन कर रहे हैं। जैसे अगर किसी के पैर में कांच चुभ गया है तो चेतनता तो यही कहती है कि कांच को निकाल दो, पर अगर मुझे यह दिखाना है दुनिया को कि मैं किस तरह दर्द को इतने अच्छे तरीके से बर्दाश्त करने की शक्ति रखता हूँ, तो मैं किसी से शिकायत नहीं कर रहा कि देखो मुझे कांच चुभा हुआ है। मैं बस उस कांच को अपने पैर में ले लेकर पूरा दिन चलता रहा। लेकिन कहते हैं कि चेतनता तो यही कहती है कि उसी समय खुद कांच निकाला जाए, या फिर डॉक्टर या ऐसा कोई साधन लेकर उस दर्द को वहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाए। जैसे ही कांच निकाल दिया जाएगा वह पीड़ा ख़त्म हो जाएगी। हमने यहाँ चेतनता का प्रयोग करना है। अगर हम यह कहते हैं कि हम सहन कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हम अपने आप को महान दिखाएं, बल्कि इसलिए क्योंकि सहनशीलता जब आती है किसी के अंदर तो वो महान हो जाता है। उसकी जो स्वभाव है वो महान बन जाता है। उसकी आदत बन जाती है कि मैंने सहनशीलता वाले गुण अपनाने हैं। ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए। किसी को दिखाने के लिए सहनशील कोई कितनी देर बन सकता है? वो ज़्यादा देर नहीं बन सकता। लेकिन सतगुरु ने हमें समझाया है कि जो बात सहन करने वाली है उसको सहन करना है, जो बात सहन करने वाली नहीं है उसे सहन नहीं करना। अगर हमारे पैर में कांच लगा है तो हमें उसी समय निकाल देना चाहिए। इसमें तो सहनशीलता वाली कोई बात ही नहीं है। तो हमने जब भी सहनशील बनना है तो उसमें भी हमने चेतनता यूज करनी है। फिर आगे कहते हैं कि क्षमाशीलता वाली बात भी आती है कि कुछ सहना है। जब किसी की गलती पर उसको क्षमा किया जाता है, ऐसा करने से दूसरे व्यक्ति का तो कुछ नहीं, बल्कि इसमें अच्छाई हमारी है। हमने उस पर एहसान नहीं किया उसको माफ़ करके, उसको सह के, बल्कि हमने अपनी ही बढ़ोतरी की है। ऐसा करके अगर हम किसी को कोई गलती करता है हम उसे माफ़ कर देते हैं तो इसमें हमने उस इंसान पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ऐसा करके उसकी बात को सह के उसको माफ़ी दे के हमने अपना ही विकास किया है। सहनशीलता को कोई ये नहीं भी कायरता की निशानी है, कमज़ोरी की निशानी है, नहीं। जो सहनशील करने वाला सहनशील इंसान होता है, कहते हैं कि वो बड़ा ही महान इंसान होता है। कटु वचन को संत सहेगा और नहीं सह पाएगा, नम्र भाव में संत रहेगा और नहीं रह पाएगा। कहते हैं कि जो ये कटु वचन होते हैं संत महात्मा ही सहन कर सकते हैं और कोई नहीं सहन कर सकता, क्योंकि सतगुरु ने उसको ऐसा बना दिया। क्योंकि वो इस विशाल प्रभु से जुड़ जाता है तो वह विशाल बन जाता है। उसके अंदर नम्रता, सहनशीलता, विशालता वाले गुण आते चले जाते हैं। इसी तरह हमें चेतनता की बात पर एक और बात भी सतगुरु माता जी ने समझाई कि एग्जाम्पल दिया सतगुरु माता जी ने कि हर स्कूल में बच्चों की एक नियमावली होती है कि बच्चों को सज़ा नहीं देनी है। नहीं तो आज से अगर कुछ साल पीछे जाएं तो कहते हैं कि सज़ा देने के लिए एक स्टिक होती थी, एक छड़ी होती थी। एक छड़ी से बच्चों के हाथों पर मारा जाता था। उस समय वह बात समाज में स्वीकृत होती थी, उसको स्वीकार किया जाता था। पर कहते हैं कि आज की डेट में उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाता, उसको सहन नहीं किया जाता। कहते हैं
कि स्कूलों में बच्चों को इस तरह की सज़ा नहीं देनी है। आज अगर कहीं ऐसा हो जाए तो कहते हैं वो बच्चा प्रिंसिपल तक अपनी शिकायत ना करे कि मुझे फ़लाँ टीचर ने छड़ी से मारा है, तो ऐसी बात भी बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर ऐसा आजकल होता है तो एकदम से कहते हैं कि प्रिंसिपल को कह दिया जाता है कि हमारे बच्चे के साथ ये गलत किया है, तो फिर जो प्रिंसिपल होता है वो भी कहता है कि इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं करना, क्योंकि आजकल मारपीट है ही नहीं स्कूलों में, तो फिर इस बात को क्यों माना गया। तो कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो उसी समय बच्चे को अपनी कंप्लेन अपने प्रिंसिपल को करनी चाहिए। यहाँ पर भी सहनशील इस बात में भी सहनशीलता नहीं दिखानी है, यहाँ पर भी चेतनता लानी है, इसमें भी चेतन होना है। ये नहीं कि वो टीचर की मारपीट को बर्दाश्त ही करता चला जाए। इस तरह हमें ऐसे एग्जाम्पल देकर सतगुरु माता जी ने समझाया है कि हमने ये इन बातों पर खुद ही निर्णय लेना है कि कहाँ तक सहनशीलता ठीक है, या उसको हम खुद अपने निर्णय की वजह से, अपनी इच्छा की वजह से एक सज़ा की तरह लेते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना, हमने इस बात में चेतनता अपनानी है कि कहाँ पर हमने सहनशील को अपनाना है, कौन सी बात सहनशील करने लायक है और कौन सी बात नहीं करने लायक है। जैसे एक महात्मा भी अपने विचारों में समझा रहे थे, कहते कि जैसे गाड़ियों का, दो गाड़ियां जा रही होती हैं, एक गाड़ी उधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कहते हैं कि जिसकी गलती होती है, जिसकी गलती नहीं होती वो फिर भी माफ़ी मांग रहा है, बाहर गाड़ी से आ जाता है, उसकी गाड़ी भी ख़राब हुई, उसकी गाड़ी का नुकसान भी हुआ, और फिर भी वो दोनों हाथ जोड़ के उसको कह देता है, माफ़ी उसको कह देता है कि चलो गलती चाहे आपकी थी, कोई बात नहीं, ये गलती मेरे से भी हो सकती थी, लेकिन आगे से आप गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना। लेकिन अगर कहते हैं कि ये संत महात्मा ही होते हैं जो इस तरह माफ़ी भी मांग लेते हैं, गलती भी नहीं होती तब भी वो माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि संसार में तो ऐसा होता है कि अगर किसी की गाड़ी को जरा सी खरोंच भी आ गई तो वो मार पीट पर उतर आता है, लड़ाई झगड़े पुलिस थाने तक वो बात चली जाती है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं ये सहनशील होते हैं, विशाल होते हैं, इनके दिल बड़े विशाल होते हैं, तो ये बात को वहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। तो कहते हैं कि जब ऐसा संत महात्मा करते हैं, उनकी गलती भी नहीं होती, फिर भी वो उन्हें कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ ठीक है। तो आगे से कहते हैं कि जो नॉन निरंकारी होता है उसको भी एक लेसन मिल जाता है, वो भी एक सीख ले लेता है कि ये तो बहुत ही अच्छे संत महात्मा हैं। तो वो इस तरह कहते हैं कि उनके मन में प्यार आ जाता है, उनके मन में भी नम्रता आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही कहते हैं कि एक बार एक इंसान वो ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक भी करता था, मारपीट लड़ाई झगड़ा हर समय उसने ऐसे ही काम करने। लेकिन जब उसने ब्रह्म ज्ञान ले लिया तो ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद वो ज्ञान के ऊपर पूरा उतरने लग गया। उसने हर बात को अपने कर्म रूप में उतारना शुरू कर दिया, जो भी वो सुनता उसे कर्म रूप में लाता। तो कहते हैं कि एक बार वो ऐसे ही मार्केट में से आ रहा था तो किसी ने उस पर थूक दिया। जब थूक दिया तो उसके जो पाजामे पर वो थूक गिर गई, तो उसने एकदम से साइकिल अपनी रोकी और वो वहाँ पर खड़ा हो गया। लेकिन जिससे थूक गिरी वो आगे से डर गया बुरी तरह से, उसका जो मुंह था, उसका सिर था, वो नीचे हो गया और वो थर थर काँप रहा है कि ये तो बड़ा ही खतरनाक इंसान है, ये मुझे अब जान से मार देगा, ये तो मेरा बुरा हाल कर देगा। लेकिन वो जब उतरा साइकिल से, उसने साइकिल खड़ी की और उसके पास गया और कहने लगा कि आगे से ऐसी गलती मत करना, किसी के ऊपर भी ऐसा हो सकता है, तो आपने ये ऐसा नहीं करना, आपने गलत किया है, चलो कोई बात नहीं, आगे से आप ऐसा मत करना। वो इंसान हैरान हो गया कि जो इतना लड़ाई झगड़ा करने वाला, इतने ड्रिंक करने वाला इंसान मुझे आज ये ऐसे कह गया है, इसको क्या हो गया है, ये तो बहुत बदल गया है। फिर उसको पता लगा कि इसने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, ये सत्संग में जाने लग गया है। तो वो बताया गया उसमें कि इस तरह उसने सत्संग में भी जाना शुरू किया, ब्रह्म
परम ज्ञान भी लिया, उसने मिशन का नाम भी ऊंचा किया, उसने सतगुरु का नाम भी ऊंचा किया। उसने इस तरह करके दिखा दिया कि जो भी मैं सत्संग में सुनता हूँ उसे अपने जीवन में भी अपनाता हूँ। सत्संग में समझाया जाता है कि हमने सहनशील बन के विशाल बनना है, महान बनना है। जो सहनशील बन गया जो बंदा, वो सबसे महान है। तो इस तरह उसने महापुरुषों वाले कर्म करके दिखाए। जो कहते हैं कि जब ऐसे महापुरुषों वाले कर्म होते हैं, ऐसे शिक्षा को जो अपने जीवन में उतारता चला जाता है, वो सही मायनों में महापुरुष बन जाता है। आज सतगुरु माता जी हमें इस तरह सहनशील बनाकर, इस तरह हमें महान बनाने की भी प्रेरणा दे रहे हैं। हमने इन बातों को अपने जीवन में कहते ही नहीं चले जाना, हमने इनको अपनाना भी है। साथ संगत जी, इसी प्रकार जैसे सहनशीलता की बातें हमें सीखने को मिल रही हैं, वही विशालता की बातें भी हमें सीखने को मिल रही हैं। कि जब विशालता तभी आ सकती है जब तंग दिली चली जाए। तंग दिली सिर्फ मन की नहीं, हमारी सोच की भी, हमारे दिमाग की भी होती है। यह भी हो जाता है कि लोग इतने नैरो माइंड हो जाते हैं कि आगे से कोई विशालता वाला इंसान हमें पसंद नहीं आता। अगर हमारे विचार छोटे हैं, तंग दिली वाले हैं, तो एक खुले विचार वाले व्यक्ति को, जिसका दृष्टिकोण बहुत बड़ा है, अपनी सोच को लेकर हम उसको नकार देते हैं। किसी को कोई छोटी सी चीज़ हो, एक पेन का ही एग्जाम्पल ले लें, जिसे किसी ने मांगा और मैंने उसको अपना पेन दे दिया, उसे तो वह अपनी पॉकेट में डालकर ही चला गया, मुझे लौटाया ही नहीं। ऐसी छोटी छोटी वस्तुओं के साथ हमने अपने दिल को छोटा किया हुआ है। अगर किसी को आवश्यकता है और हमारे पास वह अधिक मात्रा में वह चीज़ है भी, फिर भी हमारा दिल नहीं करता कि उस व्यक्ति को वह चीज़ दी जाए, तो हमने अपनी सोच को ही विशाल करना है। किसी से किसी का कुछ कहा हमको असर ना दे। अगर हमारा दिल बड़ा होगा तो स्वाभाविक रूप से प्यार और विशालता और सहनशीलता भी अपने आप इस दिल में ही समाई होगी। जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें एक स्टोरी के थ्रू भी समझाया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, यानी कि एक व्यक्ति अपने मित्र को रेस्टोरेंट में खाने पर इनवाइट करता है। कहता है कि आप मेरे साथ रेस्टोरेंट में चलो, हम साथ में खाना भी खाएंगे और इसी बहाने आपसे कुछ बातें भी हो जाएंगी। वह उसको लेकर आया और बातें भी हुई। वहाँ पर वह इतना हैरान हुआ यह देखकर कि कैसे किसी व्यक्ति का दिमाग इतना तेज हो सकता है, इतनी अंतर्दृष्टि हो सकती है। जब ऑर्डर किया हुआ खाना लेकर वेटर आया तो देखा कि दो अलग अलग प्लेटों में रोटी का एक बड़ा टुकड़ा और एक थोड़ा छोटा टुकड़ा था। जब खाना खाने लगे तो उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि मुझे यह बात पसंद नहीं आई कि उसने खुद ही चुप करके खाना शुरू कर दिया। उसने एक बार भी ऑफर नहीं किया कि यह बड़े वाला टुकड़ा आप ले लीजिए, मैं छोटा ले लूँगा। तो सीधा उसने बोल ही दिया कि आप वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, पर इस बात में आप बिल्कुल भी इंटेलिजेंट दिखाई नहीं पड़ रहे। अगर कोई और होता तो पहले बड़ा टुकड़ा उसको देता, पर आपके आगे वेटर ने बड़ा टुकड़ा रख दिया तो आप उसे खाने ही लग गए। तो उस व्यक्ति के गुस्से को शांत करते हुए उस इंटेलिजेंट व्यक्ति ने कहा कि अच्छा देखिए, अगर वेटर ने आपके आगे बड़ी नान वाली प्लेट रख दी होती और मेरे आगे छोटी रखी होती तो आप क्या करते? वो इंसान कहता है, मैं तो बहुत ही महान इंसान हूँ, मुझे पता है मेरे अंदर शिष्टाचार है कि मैं उसको बड़ा दूंगा, खुद छोटा रखूंगा। इस पर वह बुद्धिमान व्यक्ति, वह इंटेलिजेंट इंसान बोला, देखिए मैंने तो आपका काम कितना आसान कर दिया कि अगर आपके पास भी ये रोटी आती तो आप छोटी रोटी अपने पास ही रखते, बड़ी रोटी मुझे देते। मैंने वही किया, आपको छोटी रोटी दे दी और अपने पास बड़ी रोटी रख ली। इस तरह उसके गुस्से को भी उस इंटेलिजेंट पर्सन ने, इंटेलिजेंट व्यक्ति ने
उसी के पैरामीटर में बांध दिया। इसमें सहनशीलता की भी बात आ गई और विशालता की भी बात आ गई। यहाँ इस स्टोरी में सहनशीलता और विशालता दोनों ही गुण दिखाई दे रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने गुस्सा भी किया तो उसने गुस्सा ना करके बहुत आराम से बात कह दी, जिसका रिजल्ट वह व्यक्ति जो पहले गुस्से में था वह भी हंस पड़ा और इस प्रकार जो सिचुएशन थी वो नॉर्मल हो गई। और यहाँ वह इंटेलिजेंट इंसान चाहता तो कह सकता था कि मुझे खाने पर बुलाकर भी आप ही मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं तो मुझे आपके साथ खाना ही नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। सहनशीलता और विशालता का बैलेंस बनाते हुए उस इंसान ने उस सिचुएशन को हैंडल किया। हम अपने जीवन में भी मानते हैं और आगे संसार में भी यह संदेश देते हैं कि सहनशीलता और विशालता हमारे जीवन के गुण हैं, ये कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। हम अपने आप को और मजबूत बना लेते हैं जब इन गुणों को अपना लेते हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, विशाल ईश्वर से मिलकर ही विशालता आ पाएगी, कहे हरदेव और जतन से तंग दिली ना जाएगी। सतगुरु बाबा जी ने कह दिया है, सारे ही शब्द का सारांश निकाल दिया है कि इस विशाल ईश्वर से, इस निरंकार से, ये विशाल है निरंकार और इसी से मिलकर विशालता आएगी और जतन से ये तंग दिली जाने वाली नहीं है। अगर इस निरंकार से जुड़ गए तो ये मन भी विशाल होगा, सहनशील होगा और हमारे मन में सिर्फ प्यार का वासा होगा। इस तरह सच्चा पातशाह कृपा करे कि हर एक के हिस्से में ऐसा जीवन आए और सभी इसी तरह सतगुरु की बात को मानते हुए अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करते चले जाए। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द ठीक ना निकला हो तो दासी को बख्श देना, आगे के लिए सुमत देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। आज संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।